दोस्तों, आप लोग को पता है कि असाइनमेंट्स आप लोगों के ऑनलाइन सबमिशन होना शुरू हो गए हैं क्योंकि आरसीस और स्टडी सेंटर्स क्लोज किए गए हुए हैं कोविड-19 के पैंडेमिक के कारण। अब दोस्तों, यहाँ पे बात आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, जिसके थ्रू आप लोगों के कोई भी मार्क्स ना कटें। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, ये आप लोगों के इग्नू की तरफ से ही गाइडलाइंस हैं जो आप लोग को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और सभी गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करना। मैं आपको गारंटी देती हूँ इस चीज़ की कि अपने असाइनमेंट्स में जो आपने सॉल्व लिखे हैं, जो आंसर्स लिखे हैं, उनके अलावा आपको जो बातें मैं आपको बताती हूँ वो फॉलो कर लो कि डेफिनेटली 101% है, आप लोग को 90+ मार्क्स गेन करने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फटाफट से वीडियो को और जान लेते हैं सभी के सभी पॉइंट्स को। और बिल्कुल दोस्तों, आप लोग को पहली चीज़ का ध्यान ये रखना है कि एवरी पेज पर, मतलब हर पेज पर आप लोगों को अपना एनरोलमेंट नंबर, अपने सिग्नेचर और पेज नंबर तीनों को ही लिखना है। अब ये आप पूछेंगे मुझसे कि ये चीज़ें कहाँ पे लिखनी होंगी, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के पास जैसा कि पेज आपको स्क्रीन पे मैं आपको बता दूं दिखाई दे रहा है, तो समझो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ तो आप लोग को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ का। तो ये मैं आपको ब्लैक पेन से दिखाती हूँ, ब्लैक वाले से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोस्तों, इस तरीके से जो है ना, इस साइड पे यहाँ पे पर लिखा हुआ है ना, इस साइड पे ऊपर की तरफ आप लोग जब अपने असाइनमेंट्स को बना रहे हो तो पेपर पे, जो पेपर है ना, उस पे आप लोगों को ये बातें लिखनी है। एनरोलमेंट नंबर लिख के देन अपने यहाँ पे सिग्नेचर करो, चाहे अपना नेम लिख दो, दोनों ही बातें एक ही हैं, ठीक है। और वहाँ पे उसके बाद अपने पेज नंबर जो कि है वो आपको नीचे की तरफ इधर लिखना है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं आपके अगला पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है वो ये है कि मेक सेपरेट पीडीएफ फाइल फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो यहाँ दोस्तों बात समझने वाली है। अब आपको क्या करना है कि आप लोग जो फाइल्स अपनी मेक कर रहे हो, मतलब जो आपके सब्जेक्ट्स आपके बन रहे हैं, मान लो जैसे कि अगर आप बीसीए के स्टूडेंट्स हो तो BCS 011 एक सब्जेक्ट है आपका, BCS 012 दूसरा सब्जेक्ट। तो इसी तरीके से आप लोगों को अपने हर एक सब्जेक्ट का अलग PDF बनाना है। अब PDF कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका होगा कि स्टेप टू मेक अ PDF बनाने का तरीका ये है आप लोगों का कि पहले अपना फ्रंट पेज उसमें लगाओगे, ठीक है। पहला पेज आपका हमेशा याद रखना कि फ्रंट पेज रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अटैच करने हैं अपने असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पेपर्स, जो भी आपका सब्जेक्ट्स है दोस्तों। तो आप लोग को क्या करना है, अपने असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पेपर्स को लगाने के बाद अपनी आंसर्स जो आपने लिखे हैं उनकी फोटोज क्लिक करके देन उस PDF में आप लोग अटैच कर सकते हैं। इसके थ्रू आप लोग का पूरा एक PDF बन जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग। उसके बाद आपको चौथा स्टेप जो अपनाना है वो ये होगा कि PDF बनाने से पहले आप लोगों को पेज की इमेज को क्लियर रखना है, क्योंकि यहाँ पे जब एग्जामिनर या फिर आपके जो फैकल्टीज वाले हैं जो आपके ये चेकिंग करेंगे असाइनमेंट्स की, उन लोग को क्लियर विजन होना चाहिए आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर, तभी वो लोग आपके आंसर्स को पढ़ पाएंगे और आपको अच्छे नंबर तभी आपको मिल पाएंगे, ठीक है। ब्लर नहीं होनी चाहिए इमेज, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद पांचवा पॉइंट जो आपका इम्पॉर्टेंट है, PDF फाइल को गूगल ड्राइव पर सेव करना है, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग ईमेल कर सकते हैं। देन आपको काम क्या करना है कि हर एक PDF फाइल का नेम कैसे लिखना। अब ये देखो, PDF फाइल का नेम आप लोगों को ध्यान रखना है और लिखना कुछ इस तरीके से है कि सब्जेक्ट कोड, सब कोड का मतलब है सब्जेक्ट का कोड, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम नेम। इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट कोड जैसे कि आपका BCS 011 है, जो भी आपका कोड नेम है, कोड आपके प्रोग्राम का नहीं, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, BCA की पढ़ रहे हो या B.Ed पढ़ रहे हो या BSc पढ़ रहे हो, ये चीज़ नहीं। जो आपका सब्जेक्ट है ना उसका कोड होता है, ठीक है। BCS 011, BCS 012 जैसे मैथमेटिक्स का है, ठीक है। तो BCS 012 लिखने के बाद आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना प्रोग्राम का नेम जो भी आपका है, B.Ed है, BSc है, जो भी चीज़ है वो लिखेंगे। एक कॉमा लगाना मत भूलना, ये PDF फाइल का पूरा नेम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप इस PDF फाइल को गूगल ड्राइव पे सेव करना है।
जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। इसके बाद आपको 7th पॉइंट जो कि ध्यान में रखना है वो ये होगा कि सेपरेट सब्जेक्ट को सेंड करना है सेपरेटली। इस चीज़ का मस्ट ध्यान रखें जब भी आप लोग मेल सेंडिंग कर रहे हैं गूगल पे, तो आप लोग जहाँ पे भी सेंड कर रहे हैं, अपनी आरसी पे सेंड कर रहे हैं या फिर स्टडी सेंटर पे सेंड कर रहे हैं, तो इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखें कि आपका जो फाइल्स हैं वो सेपरेटली जाएं। मतलब अगर BCS011 का सेंडिंग कर रहे हैं तो पहला BCS011 का पूरा एक मेल सेंड कर दें, उसके बाद दूसरा मेल ओपन करें सेंडिंग का, तब उसमें इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आप दूसरा मेल सेंड कर दें। अब रही बात, बच्चों के मन में आ रहा होगा कि हम लोग लिखे क्या, वहाँ पे फ्रॉम होता है, टू होता है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या लिखें। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ आप लोग को आपको करना क्या है। बेस्ट वे है, अगर आप इस तरीके से नहीं लिखते हैं तब आपके मार्क्स कटेंगे और आपको मार्क्स वो आपके एग्जामिनर जो है वो ख़राब देंगे। मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने बहुत बच्चों को जो बताया था लास्ट ईयर भी, उनके मार्क्स आप बिलीव नहीं करेंगे, उनको मार्क्स 85 प्लस मिले हैं, 85 प्लस मार्क्स मिले हैं, क्योंकि और उनके एक्सीलेंट असाइनमेंट्स को कहा भी गया है कि एक्सीलेंट असाइनमेंट्स है। ये प्रोसेस करने पे आप लोग का जो है क्या करना है, सब्जेक्ट में लिखना है, जो उसमें सब्जेक्ट होता है, जब आप सेंडिंग करते हैं मेल तो उसमें सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। तो वहाँ पे अपने जो है सब्जेक्ट का कोड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स प्रोवाइड किया है यहाँ पे BCS040, ठीक है, ये लिखने के बाद कॉमा लगाओगे BCA 4th सेमेस्टर, जो भी आपका सेमेस्टर चल रहा हो या ईयर चल रहा है। मान लो आपका कुछ बच्चे हैं जिनका BSc का 2nd ईयर है, तो वो लिख सकते हैं कि BSc 2nd ईयर, या फिर बैक का कोई प्रोग्राम चल रहा है, बैक का आपका 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर से, तो इस तरीके से लिखना है, ठीक है। देन फ्रॉम वाले में आपको पता है कि आपका जो है सेंडर आप खुद हो, फ्रॉम तो वहाँ होता नहीं है लेकिन टू लिखा होता है, तो टू में आपको क्या करना है, आपको टू में जो रिसीवर है जहाँ पे आपको सेंड करना है, आरसी पे सेंड करना है या फिर स्टडी सेंटर पे सेंड करना है, तो उनकी ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों को अपना वहाँ पे होता है ना कि इमेज डालना चाहते हो या कोई PDF फाइल है आप लोगों के पास, या फिर आप लोग कुछ टाइप करके उनको सेंड करना चाहते हो मेल में, तो ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें आप लोग जो है फाइल्स पे ऑप्शन पे जाके फाइल को सेंड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को ये भी डाउट्स है किस तरीके से ये चीज़ें करनी है, तो मैं आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी किस तरीके से मेल को आपको सेंड करना है। और इससे रिलेटेड या कोई भी डाउट्स किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और कोई डाउट्स हो कभी भी हो, आप लोग 24/7 आवर्स कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई हो, और डेफिनेटली आप लोग इससे 90 प्लस मार्क्स नहीं तो 80 प्लस मार्क्स तो बिल्कुल ही डेफिनेटली गेन कर सकते हैं। कोई भी आपका जो फैकल्टीज वाले हैं या फिर एग्जामिनर जो भी चेक करेगा आप लोगों का, वो बिल्कुल भी एक नंबर भी नहीं काट सकता है आपके असाइनमेंट्स में, ठीक है, मतलब इससे कम नहीं काट सकता है। बाकी आपके जो है फाइल में आप लोगों ने आंसर्स किस तरीके से लिखे हैं वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये प्रोसेस करने से आप लोग 100% इस चीज़ से ये 100% है। अगर आपका असाइनमेंट्स में आपने आंसर्स अच्छे लिखे हैं तो वो आपके बहुत अच्छे नंबर गेन अप हो सकते हैं। एंड अगेन लास्ट में बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ज़रूर जाएं।